श्री गुरु हरकृष्ण जी 8वीं पातशाही अवतार धारण करना। श्री गुरु हरकृष्ण जी ने श्री गुरु हर राय जी के घर माता कृष्ण कौर जी की कोख से कीरतपुर नगर में अवतार धारण किया। राम राय जी ने क्रोध करना। गुरु जी के ज्योति ज्योत समाने से 13वें दिन के पश्चात श्री हरकृष्ण जी को सब संगत ने गुरु गद्दी के आसन पर बिठाकर दस्तार बंदी की। सब सिख सेवकों ने आपको गुरु मानकर भेंट अर्पण की। इस बात की जब इनके बड़े भाई राम राय जी को खबर हुई तो उसने बड़ा क्रोध करके बाहर मनसदों को पत्र लिखवा दिए कि गुरु की कार भेंट इकट्ठी करके सब मुझे भेजा करो, जो नहीं भेजेगा उसको पछताना पड़ेगा। राम राय ने यही न किया, बल्कि उसने गुस्से में आकर दिल्ली जाकर औरंगज़ेब को कहा कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। गुरु गद्दी पर बैठने का हक मेरा था, परंतु मुझे छोड़कर मेरे छोटे भाई को, जिसकी उम्र केवल 5 साल की है, उसको गुरु गद्दी पर बिठा दिया। आप उसको दिल्ली बुलाकर कहो कि गुरु बनकर सिखों से कार भेंट न ले और अपने आप को गुरु न कहलाए। औरंगज़ेब ने राजा जय सिंह के द्वारा गुरु जी को दिल्ली बुलवाना। राम राय जी के बहुत कुछ कहने के कारण बादशाह ने मजबूर होकर राजा जय सिंह सेवाई को कहा कि आप अपना कोई विशेष आदमी भेजकर गुरु जी को दिल्ली मंगवा लो। बादशाह का हुक्म मानकर राजा जय सिंह सवाई ने अपने मंत्री को चिट्ठी देकर गुरु जी को बड़े सत्कार सहित दिल्ली लाने के लिए कीरतपुर भेजा। गुरु जी का दिल्ली आना। राजा जय सिंह की चिट्ठी पढ़कर और मंत्री की ज़बानी सुनकर गुरु जी ने अपनी माताजी और बुद्धिमान सिखों से विचार करके दिल्ली जाने की तैयारी कर ली और अपने साथ अपनी माता और सिख सेवकों को लेकर दिल्ली को चल पड़े। अनपढ़ पुरुष से गीता के अर्थ कराने। कीरतपुर से दिल्ली को जाते हुए गुरुजी अंबाले से आगे एक गांव पंजोखरे ठहरे। इस गांव के एक पंडित ने आप जी को कहा कि आप इस छोटी उम्र में ही ईश्वर अवतार और गुरु कहलाते हो। अगर आप में ईश्वर अवतार की शक्ति है तो मुझे आप गीता के अर्थ करके सुनाओ। पंडित की यह तर्कमय बात सुनकर गुरु जी ने कहा, पंडित जी, अगर आपने गीता के अर्थ सुनने हैं तो आप किसी आदमी को अपने गांव में से ले आओ, उससे गीता के अर्थ हम आपको सुनवा देंगे। गुरु जी की यह बात सुनकर पंडित जी एक अनपढ़ जीवर को ले आए। गुरु जी ने उस जीवर को हाथ मुंह धुलवा कर एक आसन पर बैठा दिया और अपने हाथ की छड़ी उसके सिर पर रखकर कहा कि पंडित जी को गीता के अर्थ करके सुनाओ। गुरु जी की कृपा से जीवर ने गीता पढ़कर उसके शास्त्र अनुसार अर्थ करके पंडित को सुनाए। गुरु जी की यही प्रत्यक्ष शक्ति को देखकर पंडित ने गुरु जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। इस स्थान पर यादगार के तौर पर एक सुंदर गुरुद्वारा भी बना हुआ है। दिल्ली जाकर रोगियों के रोग दूर करना। पंजोखरे से चलकर स्थान स्थान संगत को दर्शन और खुशी प्रदान करते हुए गुरु जी का राजा जय सिंह ने निवास अपने बंगले में करवा दिया और आप जी के दिल्ली पहुंचने की खबर बादशाह को दे दी। उस समय दिल्ली शहर में हैजे की बीमारी से बहुत लोग बीमार थे। गुरु जी का आना सुनकर बहुत रोगी आप जी के पास आने लगे। गुरु जी जिस रोगी को अपने चरणों का चरणामृत देते वह जल्द ही स्वस्थ हो जाता। इस प्रकार जब आपकी महिमा को सुनकर बहुत रोगी आप जी के पास आने लगे तो आप जी ने एक कुंड बनवाया जिसमें अमृत समय के स्मरण से उठकर अपने चरणों की छोह का पानी उसमें भर देते थे। इस कुंड में आए हुए रोगियों को सेवादार 8 पहर चरणामृत देते रहते थे, जिससे बहुत रोगी स्वस्थ होकर गुरु जी की कीर्ति करते और भेंट अर्पण करते थे। इस वार्ता को सुनकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अरदास में यह शब्द रखे थे कि श्री हरकृष्ण जी दयाइए, जिस डिठे सब दुख जाई। बादशाह का शहजादे को गुरु जी के पास भेजना। राजा जय सिंह ने जब बादशाह को बताया कि गुरु जी ने मेरे बंगले में आकर निवास किया है तो उसने दूसरे दिन अपने शहजादे को राजा जय सिंह से भेंट देकर गुरु जी के पास भेजा। शहजादे ने बादशाह की ओर से गुरु जी को भेंट अर्पण करके माथा टेका और प्रार्थना की कि बादशाह
आप जी के दर्शन करना चाहता है। गुरु जी ने कहा, हमारा प्रण है कि हम किसी बादशाह के माथे नहीं लगेंगे। शहजादा गुरु जी से बातचीत करके बहुत प्रभावित हुआ और उसने यही बात बादशाह को जाकर बताई कि गुरु जी उम्र में चाहे बच्चे हैं, परंतु उनकी सूझबूझ वृद्धों वाली है। जय सिंह की रानी ने गुरु जी की परख करनी। जब राजा जय सिंह की रानी ने सुना कि बाल गुरु जी पूर्ण शक्तिवान है, तो उसने आप जी को भोजन खिलाने के लिए महलों में बुलाया। आप जी को शक्तिवान परखने के लिए रानी अपनी सेविकाओं की तरह कपड़े पहनकर उनमें ही बैठ गई। अंतर्यामी बाल गुरु जी अपनी माताजी सहित जब राजा के महलों में गए, तब सभी रानियां आदि सेविकाएं आप जी के चरणों पर माथा टेक कर बैठ गई। गुरु जी अपने हाथ की छड़ी बारी बारी हर एक के सिर पर रखकर कहते, यह भी रानी नहीं, यह भी रानी नहीं। परंतु जब असली रानी की बारी आई तो उसके सिर पर छड़ी रखकर कहा कि यह रानी है। यह सुनकर रानी गदगद हो गई और बड़े प्यार के साथ उन्हें अपनी गोदी में बिठा लिया और आपके चरण पकड़कर श्रद्धा से शीश निवाया। राजा और रानी ने बड़े प्रेम से आप जी को भोजन खिलाया, ज्वारात की थाली भेंट करके गुरु जी की खुशी प्राप्त की। गुरु जी को शीतला। रानियों से वापस आकर कुछ समय के पश्चात गुरु जी को बुखार हो गया, जिससे सिखों और माता जी को चिंता हो गई। इस बुखार के साथ दूसरे दिन ही गुरु जी को शीतला निकल आई। जब 1-2 दिन इलाज करने से बीमारी का कोई फर्क न पड़ा, तो इसको अछूत की बीमारी समझकर राजा जय सिंह ने बंगले से आप जी को यमुना नदी के किनारे तिलेखरी में तंबू कनाते लगवाकर भेज दिया। ज्योति जोत समाना। यहाँ यमुना नदी के किनारे गुरु जी को 2 दिन और 2 रातें बहुत कष्ट रहा, जिससे आप जी की हालत बहुत खराब हो गई। सिखों ने प्रार्थना करके पूछा कि महाराज, संगत के लिए क्या आज्ञा है, जिसके जिम्मे लगा चले हो। घर घर गुरु बन बैठेंगे, इसके लिए संगत का बाजू किसे पकड़ाओगे, कृपा करके बता दो। इसके उत्तर में गुरु जी ने अपने मनसद भाई गुरबख्श से 1 और 5 पैसे मंगवाकर थाल में रखकर उनको माथा टेक कर कहा कि बाबा बस जग गराम बकाले, बन गुर संगत सकल संभाले। यह वचन करके आप जी कुश के आसन पर चादर तानकर लेट गए और शरीर त्याग कर स्वर्ग सिधारे। श्री गुरु हरकृष्ण जी 5 साल 2 महीने की उम्र में ही गुरु गद्दी पर बैठकर 2 साल 5 महीने गुरुतत्व करके ज्योति जोत समाए। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।